हमारे लोग मर रहे हैं सर। कश्मीर जल रहा है, खुलेआम कश्मीरी हिंदुओं का कत्ले आम हो रहा है। कश्मीर के मसले का एक ही हल, अल जिहाद। आजादी, 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 आजादी। दोस्तों 19 जनवरी 1990 के दिन कश्मीर के इतिहास का सबसे काला अध्याय लिखा गया और अपने ही घर से कश्मीरी पंडितों को बेदखल कर दिया गया और सड़कों पर नारे लग रहे थे, अगर कश्मीर में रहना है तो अल्लाहू अकबर कहना है। दोस्तों बात है 19 जनवरी 1990 की वह सुबह जब कश्मीर की मस्जिदों से उस रोज अजान के साथ साथ कुछ और नारे भी गूंजे और ये नारे यहाँ क्या चलेगा, निजाम मुस्तफ़ा, कश्मीर में अगर रहना है अल्लाहू अकबर कहना है और 80 गची पाकिस्तान, बटव रोहस से वटने शान, मतलब हमें पाकिस्तान चाहिए और हिंदू औरतें भी मगर उनके मर्दों के बिना। और ये संदेश था कश्मीर में रहने वाले सभी हिंदू पंडितों के लिए जो पिछले कुछ महीनों से ऐसी धमकियां झेल रहे थे और सड़कों पर सिर्फ इस्लाम और पाकिस्तान की शान की नारे लग रहे थे और हिंदुओं के खिलाफ सिर्फ जहर उगला जा रहा था। और 19 जनवरी 1990 की वो रात हर कश्मीरी पंडितों के लिए बड़ी भारी गुजरी दोस्तों। और उस दिन कश्मीरी पंडितों ने सामान बांधते बांधते अपने पुश्तैनी घरों को छोड़कर घाटी से पलायन का फैसला किया और उस रात घाटी से कश्मीरी पंडितों का पहला जत्था निकला और मार्च और अप्रैल आते आते हजारों कश्मीरी परिवार घाटी से भागकर भारत के अन्य इलाकों में शरण लेने को मजबूर हुए और अगले कुछ महीनों में इन खाली पड़े सभी घरों को जलाकर खाक कर दिया गया और जो घर मुस्लिम आबादी के पास थे उन्हें बड़ी सावधानी से बर्बाद कर दिया गया। दोस्तों एक रिपोर्ट के अनुसार जनवरी 1990 में घाटी के भीतर 75,343 परिवार थे और 1990 से 1992 के बीच में 70,000 से ज्यादा परिवारों ने घाटी को छोड़ दिया। वहीं 1990 से 2011 के बीच में 399 कश्मीरी पंडितों की हत्या की गई और आज पिछले 30 सालों के दौरान घाटी में मुश्किल से 800 हिंदू परिवार ही बचे हैं। दोस्तों अगर आंकड़ों से कश्मीरी पंडितों का दर्द बयां हो पाता तो समझिए 20वीं सदी की शुरुआत में लगभग 10 लाख कश्मीरी पंडित थे जो आज की तारीख में 9,000 से ज़्यादा नहीं हैं और 1941 में कश्मीरी हिंदुओं का आबादी में हिस्सा 15% था जो 1991 तक उनकी हिस्सेदारी में सिर्फ 0.1% रह गया। दोस्तों जब किसी समुदाय की आबादी 10 लाख से घटकर 10,000 से भी कम हो जाए तो उनके लिए सिर्फ एक ही शब्द है, नरसंहार। दोस्तों अगर बात करें कश्मीर में हिंदुओं की हत्या की तो कश्मीर में हिंदुओं की हत्या का सिलसिला 1979 से ही शुरू हो चुका था जब सबसे पहले कश्मीरी पंडित टीका लाल टपलू की हत्या की गई और श्रीनगर में उन्हें सरेआम गोलियों से भून दिया गया क्योंकि वह कश्मीरी पंडितों के सबसे बड़े नेता थे और धीरे धीरे ये कत्लेआम लगातार बढ़ते चले गए और 4 महीने बाद 4 जनवरी 1990 को श्रीनगर से छपने वाले एक उर्दू अखबार में हिजबुल मुजाहिदीन का एक बयान छपा और उसमें हिंदुओं को घाटी छोड़ने के लिए कह दिया गया। और दोस्तों ये वो वक्त था जब घाटी का माहौल बेहद ही खराब हो चुका था और हिंदुओं के खिलाफ लगातार भड़काऊ भाषण हो रहे थे, उन्हें घाटी छोड़ने की धमकियां दी जा रही थी और हर तरफ दीवारों पर पोस्टर लगाए जा रहे थे कि हिंदुओं कश्मीर छोड़ दो और हिंदू घरों पर लाल घेरा बनाया जा रहा था। और उस समय श्रीनगर के कई इलाकों में हिंदुओं के मकानों को आग के हवाले कर दिया गया और हिंदू महिलाओं को तिलक लगाने पर मजबूर किया गया और उनके साथ बलात्कार की वारदातें आम हो गई और आतंकवादी AK-47 लिए हिंदू परिवारों के घर घुस जाते थे और लूटपाट और अत्याचार करते थे। दोस्तों अगर बात करें वर्तमान की, पूरे 31 साल होने के बावजूद भी न केवल 1990 में घाटी के भीतर सुरक्षित थे न आज हैं और पिछले कुछ समय से आतंकवादियों ने यहाँ रह रहे हिंदू और सिखों को निशाना भी बनाया है
और सरकार द्वारा पिछले 31 सालों में कश्मीरी पंडितों को वापस घाटी में बसाने की कई कोशिशें हुई, मगर नतीजा असफल रहा, क्योंकि 1992 के बाद से हालात और खराब होते गए और कश्मीरी हिंदुओं को अभी भी इस बात का एहसास है कि घाटी अब पहले जैसी नहीं रही। और 5 अगस्त 2019 को जब भारत सरकार ने जम्मू और कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म किया तो कश्मीरी पंडित बेहद खुश थे, लेकिन घाटी में उनकी वापसी के अरमान अभी भी अरमान ही है। दोस्तों, जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमें मोटिवेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।